हेलो, मैं अरविंद चौबे पुणे से हूँ और आज मैं आपके सामने नई एजुकेशन पॉलिसी जो भारत की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसे शॉर्ट में एनईपी कहते हैं, एनईपी 2020, उस पॉलिसी के बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इस पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ अखबारों में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है, बहुत सारी इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन इसके क्या है कि इसके खास पॉइंट्स क्या हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरा एक वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश में मैंने रिलीज़ किया था, बट मेरे पे काफ़ी पेरेंट्स लोगों का भी और बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों का भी था कि आई मस्ट डू दिस वीडियो इन हिंदी ऑल्सो, तो ये मैं वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 10+2 का जो पैटर्न हमारे एजुकेशन का था वो एबॉलिश कर दिया जाएगा और इसके अंदर जो नया कॉन्सेप्ट जो डाला जा रहा है वो है 5+3+3+4, दैट इज़ 5+3+3+4। सो इस तरीके से अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसमें कितने आ रहे हैं, 5 3 8 +3 11 +4 15, 15 साल का एजुकेशन का इन्होंने ये बताया है। इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट 3 ईयर्स हैं बच्चे के वो तो बहुत ही टेंडर ईयर्स होते हैं। उसके अंदर प्री नर्सरी के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर बच्चे को प्री नर्सरी रहेगा 3 साल तक और उसके अलावा जो 2 साल रहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड के रहेंगे। इस दौरान एजुकेशन को ऐसा किया जाएगा कि प्रांतीय भाषा के अंदर किया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज के अंदर किया जाएगा। हालांकि कुछ को स्कूल्स में जिनके लिए पॉसिबल नहीं होगा तो वो लोग उस एजुकेशन को इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बट इसमें ये प्रोविज़न है कि इसको रीजनल भाषा में फर्स्ट 5 ईयर्स, क्योंकि इसमें जो ग्रास्पिंग बच्चे की होती है उसकी मदर टंग के अंदर ही होती है, तो उसको उसकी मदर टंग के अंदर एजुकेट किया जाएगा। इसके बाद में जो +3 है, जो फर्स्ट मतलब उसके बाद का जो एजुकेशन है क्लास 3, 4th और 5th, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किए जाएंगे और जो नया करिकुलम आएगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा और पढ़ाई जो है अब थ्योरी से हटके प्रैक्टिकल की तरफ रहेगी। आप लोगों को, पेरेंट्स लोगों को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि ये जो एजुकेशन सिस्टम को जो तैयार किया गया है इसमें बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों का अनुभव, बहुत सारे लोगों के सजेशंस को जोड़ा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट से भी सर्वे किया गया है और तब ये एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। अब अगर हम आगे की बात करें तो जैसे जो दूसरा +3 है, यानी कि जो दूसरा +3 है, यानी कि क्लास 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 को मिडिल सेक्शन का नाम दिया जाएगा। इसके अंदर बच्चे को कंप्यूटर की एजुकेशन दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, बच्चे को मतलब काफ़ी चीज़ें इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी जो अभी तक नहीं दी जाती थी और सब्जेक्ट के जो लोड हुआ करते थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट जो अनवांटेड थे, जो पढ़ाए जाते थे अभी तक, उनको अब पढ़ाया जाएगा तो अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे बच्चा कोई सब्जेक्ट या कोई स्ट्रीम या कुछ भी नहीं लेगा। और आप यहाँ देखेंगे कि ये जो क्लास होगी 6, 7, 8, ये भी जो होगी सेमेस्टर सिस्टम से होगी। अब यहाँ पे भी बच्चे को सेमेस्टर सिस्टम सा रहेगा और बच्चे को टेंशन से रिलीज़ किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो जो क्लास होती है वो है +4, तो 9, 10, 11, 12 यहाँ पे पूरा सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। पूरे 6 महीने में एक परीक्षा होगी और दूसरे 6 महीने में होगी परीक्षा और इस तरीके से बच्चे को अब ये नहीं राहत रहेगा कि भाई वो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहा है, बल्कि उसको पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा उसको। और दूसरी चीज़, एजुकेशन को बहुत प्रैक्टिकल बनाया जाएगा और इस दौरान भी बच्चे को कोई स्ट्रीम नहीं लेनी रहेगी, उसको उसके हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। उसको जो पढ़ना है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है, उसको जितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकता है और उस हिसाब से उसको एजुकेशन इम्पार्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ में एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, कि टीचर्स को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और टीचर्स को भी जो आज तक चला आ रहा है उस हिसाब से, नए मेथड के हिसाब से टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। और इसमें जो जीडीपी का बजट जो अभी तक एजुकेशन पे 3% था उसको जस्ट डबल किया जाएगा, 6% किया जाएगा। तो आप उस चीज़ से इमेजिन कर सकते हैं कि एजुकेशन को कितना ज़्यादा महत्व सरकार देने वाली है। क्योंकि एजुकेशन अगर है, अगर हमारा एजुकेशन अच्छा है तो हमारा डेफिनेटली ये मानना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे।
लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी ने सही कहा है कि अगर हमारे देश में अगर अब राफेल जैसे हवाई जहाज़ अगर आ रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अगर चेंज हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर होने जा रही है। इसके बाद में अगर अब हम कॉलेज की अगर बात करें तो मैं अभिभावक लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज एजुकेशन जो है उसमें बहुत ही सुधार किया गया है। इसमें भी क्या है कि कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी कॉलेज स्टूडेंट को, इसमें स्टूडेंट कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट को ले सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। वो फिज़िक्स के साथ ड्राइंग ले सकता है, या फिज़िक्स के साथ मैथ्स के साथ पेंटिंग ले सकता है, या एक आर्ट्स का एक कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है मैथ्स के साथ। इस तरीके से एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट ले सकता है। और इसके अलावा इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ इस एजुकेशन सिस्टम में देखने को आ रही है वो ये है कि इसमें मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं। तो इसके होने से फ़ायदा क्या है कि स्टूडेंट को आज तक ये होता था कि अगर एजुकेशन बीच में अगर रुक गया तो फिर वो होता था कि उसको दोबारा करना उसके लिए संभव नहीं होता था। लेकिन मल्टीपल एग्ज़िट एंड मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स से ये होगा कि कभी भी आप इस चीज़ में छोड़ के सैबैटिकल ले सकते हैं और वापस आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके हर प्रयास को रिवॉर्ड किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 1 साल तक एजुकेशन किया, यानी कि 2 सेमेस्टर पास किए, तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल तक किया तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर ग्रेजुएशन का आपने 3रा साल भी कर लिया तो आपको डिग्री दे दी जाएगी, और अगर आपने 4था साल भी कर लिया तो आपको डिग्री विद रिसर्च दे दी जाएगी। तो इससे आपको ये लगेगा कि आपका कोई भी वर्ष वेस्ट नहीं जा रहा है, और अगर आप किसी भी पॉइंट पे छोड़ते हैं तो वापस आके आप उसी पॉइंट पे वापस ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि गवर्नमेंट ने किया है, और इससे बहुत सारे छात्रों को अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने में फ़ायदा बहुत अच्छा रहेगा। वरना कई बार ये होता है कि कभी बच्चे की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या कुछ परेशानियां आ गई, उससे उसका एजुकेशन अगर छूट गया तो फिर वो जो है केवल हाई स्कूल पास ही कहलाता था। तो इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की मदद करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो ये जो एजुकेशन सिस्टम में जो 4 साल तक अगर ग्रेजुएशन करेगा तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 ही साल लगेगा उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। लेकिन जिस स्टूडेंट ने 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी है और जिसमें उसने रिसर्च नहीं करी है, मतलब 4 साल में तो आपको रिसर्च मिलेगी और 3 साल के अंदर आपको डिग्री मिलेगी। यानी केवल अगर प्लेन डिग्री करी है 3 साल में तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 2 साल लगेगा, और आपने अगर 4 साल करके ग्रेजुएशन में डिग्री विद रिसर्च करी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 साल मिलेगा, 1 साल ही लगेगा। इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी, और जैसा भी इस चीज़ के बारे में हमें जैसी भी जानकारी अगर मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की मदद हो सके। और इस आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।